बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास के अंदर लास्ट टाइम हमने वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को स्टार्ट किया था। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के अंदर हम काफ़ी सारा आगे पढ़ चुके थे, काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके थे। तो एक कंसेप्ट में आपको रिकॉल करवा देता हूँ और नेक्स्ट हम इसकी जो एक टेक्निक है वो टेक्निक हम स्टार्ट करके उसको एंड करते हैं। तो वेरिफिकेशन बेसिकली आपका क्या था कि इसके अंदर हमने पढ़ा था कि वेरिफिकेशन से हमने कोई टेस्ट, अगर हमारा जो सोल्यूशन है वो उसको अगर हमने चेक करना हो तो चेक कैसे करेंगे और चेक क्यों करेंगे, मतलब कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। यानी अगर हमारे प्रॉब्लम के अंदर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा एरर फ्री है प्रोग्राम, उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के लिए हमने उसको डिज़ाइन किया है वो एक्यूरेट सोल्यूशन दे रहा है, तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, एक टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट बेसिकली आपका क्या कहलाता है, वेरिफिकेशन कहलाता है। और वैलिडेशन के अंदर हमने क्या करना था, जो डाटा दे के हम उसको क्या कर रहे होते हैं, वैलिडेट करवा रहे होते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, वैलिडेशन का प्रोसेस कहलाता था। तो इसके लिए हमने एग्जांपल्स वगैरह भी देखे थे। इस तरह से आपकी एक पिज़्ज़ा वाली एग्जांपल थी, इसको भी हमने देखा था। दूसरी आपके पास ये एल्गोरिदम था, इसको भी हमने देखा था। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर ये वाला एल्गोरिदम हमारा समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके आगे हमारा एक थोड़ा सा यूज़ भी आ रहा है, तो हम पहले इसको क्या कर लेते हैं, एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो स्टार्ट में हमने क्या कहा कि स्टार्ट कर लें स्टेप 1 के अंदर। स्टेप के अंदर सेट काउंट टू 0, यानी आपका ये एल्गोरिदम किस लिए है, ये एल्गोरिदम आपका इसलिए है कि वो कहता है कि आपको एक वॉलीबॉल की टीम बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए जी, ऐसे लोग चाहिए जिनकी हाइट आपकी 144 प्लस और 144 से ऊपर और 164 से नीचे तक की होनी चाहिए। तो उसके अंदर आपके पास क्या है, आपने इस तरह के बच्चों को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए फिर आपने एल्गोरिदम बनाया। स्टेप 1 में आपने स्टार्ट किया। स्टेप 2 के अंदर आपके पास सेट काउंट टू 0, यानी काउंट को आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया। और सेट ऑल हाइट्स, सारी की सारी चीज़ें आपने क्या हाइट्स ले ली, 154, यानी जितने बच्चों के आपने रिकॉर्ड की थी हाइट्स वो आपने ले ली। 154 आ गया, 140 आ गया, 155 आ गया, 164, 144, 166, 160 और 143। ये आपके पास क्या आ गई, इतनी तकरीबन 8 हाइट्स आ गई। इसके अंदर आपने क्या करना है, अब चौथे स्टेप के अंदर, फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑफ ऑल हाइट्स इफ़ हाइट ग्रेटर देन 144, अगर तो हाइट आपके पास क्या है जी 144 से ज़्यादा है तो वो आपके पास क्या हो जाए, काउंट में +1 हो जाए। और अगर मतलब 144 से ज़्यादा और 164 से कम है तो आपके पास काउंट में +1 हो जाए, वरना आपके आउटपुट वैसा का वैसा रहे, यानी काउंट में वो नहीं हो। तो अगर हम देखें पहले केस के अंदर 154 के अंदर, तो जैसे ही आएगा ये 144 से बड़ा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, काउंट में आ जाएगा 1। अगर फिर नेक्स्ट आपके पास 140 जाएगा, 140 के टाइम में क्या हो रहेगी, कंडीशन फॉल्स रहेगी, तो आपके पास क्या आएगा, काउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी काउंट आपका 1 ही रहेगा। फिर थर्ड में आपके पास 155 ग्रेटर देन 144, तो आपके पास क्या हो जाएगा, काउंट में एक प्लस हो जाएगा। इस तरह 164 के टाइम भी, 144 के टाइम ये काउंट में प्लस नहीं होगा। फिर 166 टाइम भी होगा, 160 टाइम भी होगा, 143 के अंदर भी आपके काउंट में नो चेंज आएगा, यानी कोई चेंज नहीं आएगा। ये हमारा क्या है, एक एल्गोरिदम है। तो इस एल्गोरिदम को हमने टेस्ट करना है कि आया कि ये हमने सही लिखा है या नहीं लिखा, वैलिडेट करना। तो इसको हमारे पास एक ट्रेस टेबल टेक्निक है, उसके थ्रू हम इसको चेक करते हैं। तो ये आपकी क्या है, ये ट्रेस टेबल टेक्निक है। इस ट्रेस टेबल टेक्निक के अंदर आपने इसके एल्गोरिदम को टेस्ट करना है। तो चेक करना, टेस्ट करने से मुराद क्या होगा कि आपके इस एल्गोरिदम के अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो ये बेसिकली आपका जो होता है कि मल्टी कॉलम्स मल्टी रोज की फॉर्म में क्या बनता है आपका, ये ट्रेस टेबल टेक्निक बनता है, या आपका एक जो टेबल बनता है। तो इस टेबल के अंदर स्टेप 1 के अंदर जैसे आपने वहाँ पे देखा था, ये डॉट डॉट जो लगे हुए हैं, डॉट डॉट का मतलब आपका क्या होता है, नो चेंज, यानी आपके पास क्या होती है, कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। और जो खाली छोड़े हुए हैं, खाली छोड़ने का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर डाटा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपके पास स्टेप 1 में आपके पास क्या हो जाता है, काउंट में भी कोई नो चेंज आता है, यानी काउंट का वेरिएबल भी आपका वैसा का वैसा रहता है। हाइट्स भी अभी आपने इनपुट नहीं करवाई होती, तो हाइट्स भी वैसी की वैसी रहती हैं, और हाइट स्टोर भी आपके पास कोई नहीं होती। स्टेप 2 के अंदर आप क्या करवाते हैं, काउंट को 0 असाइन कर देते हैं, यानी काउंट को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, सेट काउंट टू 0। और उसके बाद अगले हाल हाइट्स में भी कोई चेंज नहीं आता और हाइट में भी कोई चेंज नहीं आता। और स्टेप 3 के अंदर आप क्या करते हैं, हाइट सारी की सारी इनपुट करवा देते हैं, यानी ये सारी 8 के 8 हाइट्स जो हैं वो आपने इनपुट करवा दी। और स्टेप 4 के अंदर यहाँ पे कंपैरिजन होता है, यानी इसके अंदर कंपैरिजन होता है पहली हाइट के साथ, यानी 144 154 आपका 144 से ग्रेटर था, तो 144 आपका स्टोर हो गया हाइट के कॉलम के अंदर।
इस तरह से आपका जो काउंट हो गया वो काउंट आपका 1 में चला जाएगा, काउंट एक इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद 1 वाला काउंट जो है वो 5वें स्टेप के अंदर वो क्या करेगा, फिर कंपैरिजन होगा 140 से। 140 के टाइम में क्या होगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसलिए नो इफेक्ट पड़ेगा, तो काउंट आपका वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी 144 आ जाएगा, बट काउंट आपका वैसा का वैसा 1 ही रहेगा स्टेप 4 के अंदर और जो था। फिर आपका क्या होगा, स्टेप 5, स्टेप 4 के अंदर आपकी 144 आ जाएगी, यानी स्टेप 4 वाली वैल्यू आपकी 144 आ जाएगी, बट आपके काउंट में कोई इजाफा नहीं होगा। स्टेप 5 में काउंट 1 फिर आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। अब काउंट के अंदर फिर आपने क्या किया, अगले स्टेप 5 के अंदर फिर आपने कंपैरिजन किया। अब कंपैरिजन के दौरान आपकी वैल्यू क्या है, 155 है। इस टाइम आपका काउंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 155 स्टोर हो जाएगा। इस तरह तीसरे टाइम के अंदर आपके पास क्या है, एल्गोरिथम में 164 है, तो 164 भी आपका क्या हो जाएगा, एल्गोरिथम आपके काउंट को 3 कर देगा। इस तरह आपका जो 144 है वो भी आपके काउंट को क्या कर देगा, 4 कर देगा। 160 तक 166 और 160 और 163 के टाइम पे आपका 7वें स्टेप के अंदर तब आपका काउंट मतलब आपका इंक्रीज नहीं होगा, 5 आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये आपका क्या थी, एक ट्रेस टेबल टेक्निक थी। तो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों हम इस ट्रेस टेबल टेक्निक को, इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, टेस्टिंग करवाते हैं। तो इससे मुराद ये होता है कि आप अपने डाटा की वैलिडिटी चेक करनी होती है। आपने ये इंश्योर करना होता है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो आपका सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा होता। तो उसके बाद थोड़ा सा यूज़ है इसका। तो इसके अंदर आपको ये होता है कि आपने टेस्टिंग करनी है और साथ में आपको इनवैलिड डाटा देख कर भी आप चेक करते हैं तो कि आपका वो इनवैलिड डाटा देने के ऊपर क्या कैसा बिहेव करता है। जैसे अगर हमें कहा जाता है जी कि आप इनपुट ईयर एज इन नंबर्स, यानी हमें क्या लिखना है जी, नंबर में, यानी 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20-25 साल, इस तरह से हम एज लिखते हैं, नंबर में लिखते हैं। अगर हम उसको 25, 35 इस तरह से लिख दें तो कैसे बिहेव करेगा। तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास वो डाटा एक्सेप्ट ही नहीं करते, यानी वो सेल के अंदर वैलिडिटी चेक लगा होता है कि वहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक डाटा इंटर हो सकता है। तो मतलब वो एक उस सॉफ्टवेयर का उस चीज़ का बिहेवियर होता है, वो बता रहा होता है आपको। तो इस तरह से आपके पास इसमें भी आपने बिहेवियर चेक करना है। जैसे अगर यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करूँ मैं, तो आपसे कहता है कि आपसे पूछा जाता है कि आप अपनी एज बताएं नंबर ऑफ़ डेज़ के अंदर, यानी आप कितने कितने दिनों के हैं। यानी वो आपने क्या करना होता है जी, वो वो ईयर से डेज ईयर्स, मंथ्स और डेज़ को आपने मल्टीप्लाई करवा के आपकी एज ईयर में आ जाती है, उस डेज़ में आ जाती है। तो इस तरह से अगर आपने करना है तो वो आपका मतलब इस तरह से पूछा गया, लेकिन आप बता दें जी 16 ईयर्स, तो वो क्या कंसिडर करेगा, उसको डे भी कंसिडर करेगा। तो ये आपकी इस तरह से एक्यूरेसी जो हो जाएगी वो ख़राब हो जाएगी। इन शॉर्ट के हम क्या कर रहे होते हैं, अपने एल्गोरिथम को एरर फ्री बनाने के लिए और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करवाने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, इनवैलिड डाटा यूज़ कर रहे होते हैं टेस्टिंग के दौरान। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको इसका टेस्ट अपलोड करूँगा। वो टेस्ट आपने मुझे जीमेल करना है, करने के बाद और वो टेस्ट आपने मुझे जीमेल करना है। ठीक है, वो जीमेल भी मैं आपको वहीं पे ही सेंड कर दूँगा, साथ में लिंक दे दूँगा। तो आपने उस जीमेल को क्लिक करके आपने क्या करना है, वो टेस्ट सॉल्व करके मुझे जीमेल करना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।